Good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with, physical significance of gradient of phi, and then we seen geometrical interpretation of gradient of phi. ठीक है, तो आपको याद होगा ये हमने देखा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेड फाई. ओके, एंड उसके बाद हमने देखा था geometrical interpretation of phi, grad phi, right? Now today we are going to see this application of that gradient. So हमने gradient तो फाइंड किया था लास्ट क्लास में, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा, उसका geometrical interpretation देखा. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या बेटा, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, राइट? सो यहाँ देखो आप, डेल टू द डेल डॉट आर टू द पावर एन. ओके, डेल बार और डेल डॉट आर टू द पावर एन, इसको हमें सॉल्व करना है. मतलब क्या करना है, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेना है. आर ये स्केलर फंक्शन है, ठीक है, जिसका पावर क्या है, एन है, उसका हम क्या ले रहे, ग्रेडियंट ले रहे. राइट बेटा, व्हाट इज आर? आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर. आर क्या है, पोजीशन वेक्टर आर बार का मैग्नीट्यूड है. ठीक है, आर बार ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आर बार मॉड है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसका कोई भी पावर एन पावर में दिया है, उसके लिए हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे. ठीक है, एंड दिस इज अप टू व्हाट, पॉजिटिव पावर ऑफ एन. ओके, अब देखो, आपको याद हो तो अच्छी बात है. क्या है ये देखिए, ये हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने वो. अब एक दो चीज़ें हैं, दोनों को लिखना है. तो ये क्या है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला. क्या है ग्रेडियंट का फॉर्मूला? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड. ठीक है ना, मतलब ये ब्रैकेट है ना. देन आर टू द पावर एन, आर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड आई सेड और वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द क्लासेस. ठीक है, आर बार इज व्हाट, आर बार इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, यहाँ पे भी गिवन है, राइट बेटा. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड आर क्या मिलता है बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना. ये हमें मिलना चाहिए, ये मिलता है. तो ऑफ कोर्स तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट है. रूट का मतलब पावर 1/2. फिर से एक बार लिखता हूँ, देखिए, इसका मैग्नीट्यूड आर बार का मैग्नीट्यूड क्या है, आर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. किस में, लेकिन रूट में है ना. तो रूट मतलब पावर हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 है ना. सो आर का पावर कितना, 1/2. हाँ, आर क्या, इन तीनों के स्क्वायर के एडिशन का पावर 1/2. ठीक है, देन
इसके बाद अभी ये समझ गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, इन 1/2 ऑलरेडी है, ठीक है, n है इसलिए n/2 बराबर है। r था तो क्या था, पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2, तो यहाँ 1 है ना, तो r टू द पावर n है, तो क्या आ जाएगा, ये n/2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। देन नाउ बी पेशेंट एंड लिसन केयरफुली। नाउ नेक्स्ट we are what doing is differentiating this one with first x, पूरा ब्रैकेट वाला टर्म x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। देखिए तो कैसे मिल रहा है, ये देखिए डेरिवेटिव लेते हैं, आपको पता होगा d/dx ऑफ x टू द पावर n अगर है, सॉरी अरे यार, देखिए बेटा d/dx ऑफ x टू द पावर n अगर है तो क्या आंसर मिलता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो वही यहाँ पे हुआ है, n/2 है तो n/2 का -1, और n की जगह यहाँ पे n/2 है तो n/2 का माइनस, है ना, यहाँ n है यहाँ n/2 है, तो n/2 की जगह n/2 आ जाएगा, है ना, सो लाइक दैट, समझ गए आप, ओके। और ये फंक्शन के अंदर x, सिर्फ x एक बार है तो x का स्क्वायर है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है ना, d/dx ऑफ x स्क्वायर, तो क्या 2, ये n है ना, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यानी 2 - 1 कितना 1, मतलब एक मिनट, एक्स टू द पावर क्या 1 मतलब x, तो 2x मिला, समझे। तो इसी तरह से हमें बेटा क्या मिलेगा, y के लिए भी मिलेगा, इसी तरह से z के लिए भी मिलेगा, ठीक है, सब के लिए देखो n/2, ये टर्म ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन होगा तो सम आगे आएगा n/2, और पावर में n/2 - 1 आएगा, ओके, j कैप और k कैप, राइट। देन उसके आगे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ देखोगे आप, तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 - 1, ठीक है, कॉमन है n/2, और ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन है, तो देखिए n/2 में से ये जो 2 है ये 2 के साथ कैंसिल होगा हर जगह का, ठीक है, सो सिर्फ n बचेगा वहाँ पे, ओके। तो फिर क्या बच रहा है, ये 1 2 3, तीनों जगह कॉमन है इसलिए सेपरेट, देखिए तो सेपरेट लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू द पावर n/2 - 1, ये तीनों जगह था, और ये n, ठीक है ना, n/2 और 2x का क्या 2 कैंसिल, ये देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, बचा क्या x i कैप, बराबर, फिर यहाँ पे 2 कैंसिल, फिर क्या बचा y j कैप, ठीक है, वैसे ही 2 कैंसिल, z k कैप, और ये जो बचा वाला टर्म है वो कॉमन है, सो देखिए तो
देखिए तो क्या मिला, ये कॉमन है। फिर देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या है, आर बार है। कैसे पता, ये देखो, नहीं 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 आर बार नहीं, एक मिनट, हाँ वो क्या है, आर बार है, कैसे पता है, तो ये देखिए एक मिनट, ओ यार, ये देखिए आर बार है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो उसके लिए हम वहाँ आर बार लिखते हैं। फिर बचा क्या है, ये तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है आर इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, 1/2, 1/2, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। n है तो क्या, n/2 बराबर ना, तो यहाँ इसलिए ये मिलेगा हमें, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर नहीं पॉइंट पे नहीं आए तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए तो ये देखिए, ये जो पावर है ये वाला क्या होगा, n/2 - 1, ठीक है ना। तो क्या होगा, n-2/2 होगा, ठीक है। वो ब्रैकेट वाली टर्म का पावर है। तो ब्रैकेट वाली टर्म क्या है, आर स्क्वायर है, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल, तो बचा क्या, आर टू द पावर n-1 n-2, ठीक है। और ये वाला जो n है वो कॉमन स्टार्टिंग से है जो, सो दिस इज़ आवर रिजल्टेंट। कि कब का रिजल्टेंट है ये, तो देखिए जब हम r टू द पावर n लेते हैं उसका ग्रेडियंट, ठीक है। इफ़ r इज़ अ पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन, तो ये जनरल फार्मूला है। फिर आप चाहे ये जो है n उसकी वैल्यू +1 ले, +2 ले, +3 ले, +4 ले, कौन सी वैल्यू, ये जो n की वैल्यू है कितना, n = 1 लो, n = 2 लो, n = 3 लो, एनी पॉजिटिव नंबर के लिए ये वैलिड है बस, ओके। फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, ये वाला। देन नाउ सेकेंड वन, क्या है सेकेंड वन इज ग्रेडियंट ऑफ 1/r टू द पावर n। इससे पहले ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n है, ठीक है। मैं जनरल इसलिए ले रहा हूँ कि बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो r टू द पावर n लिया था, अभी r टू द पावर ये -n है, -n का मतलब 1/rn, ठीक है। दिस टू आर सेम नाउ, ठीक है। माइनस रहा तो 1/, में आता है, पता है ना, वेरी गुड। देन तो उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो कैसे मिल रहा है ये देखिए, तो बेटा ये डेल, ठीक है, 1/r टू द पावर n। तो r क्या है, r इज़ नथिंग बट, ये देखिए तो ऑलरेडी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, रूट यानी 1/2, ठीक है, 1/2। और यहाँ पे ऑलरेडी पावर n में है, इसलिए n डिनोमिनेटर में है, इसलिए माइनस, ठीक है, समझ गया। देन नाउ अभी डिफ्रेंशिएशन तो सेम होगा इससे, प्रीवियस जैसे हमने पढ़ा था। ये जो है पावर आगे आएगा n - n/2, जो पावर है उसमें -1 हो जाएगा,
ठीक है। और उसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मिलेगा। वैसे ही y मतलब जे कैप के लिए, वैसे ही z मतलब के कैप के लिए मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप देखते हो तो सभी में, इससे पहले इसमें तो मैंने ये बहुत डिस्कस किया, ये वाला पार्ट कॉमन है n/2 के साथ। ठीक है। तो n/2 में का 2 जो यहाँ कैंसिल हो जाता है और वो कॉमन आ जाता है। ठीक है। देन ये कैसे आया आपको पता ही होगा। फिर कैसे आया बेटा, -n/2 -1 मतलब माइनस पहले है ऑलरेडी, -2/2 बराबर। तो ये डिनोमिनेटर में 2 होने की वजह से हमें क्या मिलेगा बेटा, r मिलेगा। ठीक है। तो ये स्क्वायर के साथ 1/2 क्या मिलेगा हमें, r। ठीक है। r⁴n+2। ओके, ये n एज इट इज़। ठीक है, -n एज इट इज़। देन ये क्या है, r⁴ है तो r⁴ लिख दिया। दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट आवर second solution. Now the third solution. This is the simple one. You can also solve. Still I will explain in fastly. Okay, और क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए क्या है, एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, x⁴, y⁴, z⁴, डिटरमाइन ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है। तो ये ग्रेडियंट, ठीक है, और ये फंक्शन। और आपको हमने अभी तक जैसे कि देखा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन x का y के साथ z के साथ 0 होता है, यानी x का x के साथ ही मिलता है। तो इसलिए x का x के साथ, y का y के साथ और z का z के साथ, लाइक दिस। del/del x⁴ i कैप, del/del z y⁴ j कैप, del/del z z⁴ k कैप, ऐसे मिलेगा। तो उसका डिफरेंशिएशन पावर del/del x⁴ तो क्या होगा, 4x³। तो वैसे ही y और z का होगा। ठीक है, i कैप j कैप और k कैप जो जैसे है वैसे रहेंगे। सो 4x³ + 4y³ 4z³। तो हमें क्या मिला, 4 कॉमन ले लिया, x³ i कैप + y³ j कैप + z³ k। okay, so with this today I am going to end the class. Thank you very much. Bye bye for now. We will meet again tomorrow.